बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अस्मा सरवर आपके साथ हूँ। चैप्टर नंबर 13 हमने स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 13 में हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस की। आज हम चैप्टर नंबर 13 की मज़ीद कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। वो उनमें डेफिनेशन में सबसे पहली डेफिनेशन है टेस्ट स्टैटिस्टिक, कि टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है। इस टेस्टिंग प्रोसीजर जो हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर सीखा है, प्रोसीजर हमने ये देखा कि हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है और टेस्टिंग प्रोसीजर के ज़रिए किया जाता है, और उस टेस्टिंग प्रोसीजर के अंदर जो सैंपल डाटा पर टेस्ट यूज़ होता है उसको बोलते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक। सैंपल डाटा पर जो फार्मूला लगता है, जैसे जी का फार्मूला या टी का या काई स्क्वायर का या एफ का, ये सैंपल डाटा पर अप्लाई होता है और उसको बोलते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक मीन सैंपल का रिजल्ट और टेस्ट मीन टेस्टिंग प्रोसीजर के अंदर यूज़ होने वाला टेस्ट स्टैटिस्टिक है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है रिजेक्शन रीजन। रिजेक्शन रीजन क्या है? अगर हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक जो हमने कैलकुलेट किया है सैंपल डाटा से, अगर वो ऐसे रीजन में फॉल करता है जिसमें हम एच नोड को रिजेक्ट कर सकते हैं, तो इसको उस रीजन को बोलते हैं रिजेक्शन रीजन, जिसके अंदर हमारा एच नोड रिजेक्ट हो जाता है अगर ये टेस्ट स्टैटिस्टिक उस रीजन के अंदर फॉल करे तो। नेक्स्ट देखते हैं कि नॉन रिजेक्शन रीजन कौन सा होता है। ऐसा रीजन जिसमें हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉल करे और हम एच नोड को रिजेक्ट ना करें बल्कि एच नोड को एक्सेप्ट कर लें, वो हमारा नॉन रिजेक्शन रीजन होता है। इसके बाद आते हैं क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या है। तो क्रिटिकल वैल्यूज़ बहुत ही सिंपल, कि जो ऐसी वैल्यूज़ जो हमारे रिजेक्शन और नॉन रिजेक्शन रीजन को सेपरेट करती हैं वो हमारी क्रिटिकल वैल्यू होती हैं, यानी ऐसी वैल्यू जिसके आर या पार होने से हमारा एच नोड एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास टू टेल टेस्ट क्या है। टू टेल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर हमारे पास रिजेक्शन रीजन बोथ साइड होता है, यानी हमारे पास रिजेक्शन रीजन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसके दोनों साइडों पर होता है। इसमें जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा है उसको हम 2 पर डिवाइड करके हाफ ऑफ कर देते हैं, और हाफ हमारा रिजेक्शन रीजन लेफ्ट टेल पर चला जाता है और हाफ हमारा रिजेक्शन रीजन राइट टेल पर चला जाता है। तो यहाँ पर 2 क्रिटिकल वैल्यूज़ होती हैं, एक जी अल्फा बाय 2 पर निकलती है जो कि नेगेटिव वैल्यू होती है, और दूसरी जी 1 माइनस अल्फा बाय 2 पर निकलती है जो कि पॉजिटिव वैल्यू होती है। जी 1 माइनस अल्फा बाय 2 पर जो वैल्यू निकलती है, अगर हमारी उससे बड़ी वैल्यू आए तो वो हमारा रिजेक्शन रीजन है, और अगर हमारी जी अल्फा बाय 2 से नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो हमारा रिजेक्शन रीजन है, और इसके दरमियान में जो हमारा रीजन है वो एक्सेप्टेंस रीजन है जो कि 1 माइनस अल्फा के इक्वल है। और हम एच नोड को उस वक्त रिजेक्ट करते हैं जब हमारी सैंपल डाटा से कैलकुलेट की हुई टेस्ट स्टैटिस्टिक जी वैल्यू हमारे जी अल्फा बाय 2 से छोटी आए या हमारे जी 1 माइनस अल्फा बाय 2 से बड़ी आए, उस टाइम हम एच नोड को रिजेक्ट कर रहे होते हैं। वन टेल टेस्ट के बारे में देखते हैं कि वन टेल टेस्ट क्या है। इफ द क्रिटिकल रीजन इज लोकेटेड इन ओनली वन टेल ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो सिर्फ एक साइड पर होता है, दोनों साइडों पर नहीं होता, और अल्फा जो है उसको 2 पर डिवाइड नहीं किया जाता, या तो अल्फा पर होता है या फिर 1 माइनस या फिर इसमें हमारे पास अल्फा पर होता है, और एक्सेप्टेंस रीजन जो है वो 1 माइनस अल्फा पर होता है। तो इसमें हमारे 2 किस्म का वन टेल टेस्ट में 2 किस्म का टेस्ट आता है, एक लेफ्ट टेल टेस्ट आता है और दूसरा राइट टेल टेस्ट आता है। जो लेफ्ट टेल टेस्ट है उसमें हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन है वो लेफ्ट साइड पे होता है, और नेगेटिव जी अल्फा पर हम टेबल से वैल्यू देखते हैं जो कि नेगेटिव वैल्यू होती है। उस नेगेटिव वैल्यू से छोटी जितनी भी वैल्यूज आए अगर हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक की, तो हम एच नोड को रिजेक्ट कर देते हैं। आइए देखते हैं कि एक्सेप्टेंस रीजन हमारा 1 माइनस अल्फा से डिनोट करता है। अगर जी अल्फा से बड़ी वैल्यू आए तो हम हमेशा एच नोड को, यानी इस साइड पे जो हमारी वैल्यू फॉल करती है नंबर लाइन के, उसको हम एच नोड, उस वैल्यू की वजह से हम एच नोड को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद लेफ्ट टेल टेस्ट के बाद हम देखते हैं कि राइट टेल टेस्ट क्या होता है। राइट टेल टेस्ट में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो हमारा क्रिटिकल रीजन है वो राइट साइड पे होता है, और जो हम टेबल वैल्यू देखते हैं वो जी अल्फा पर नहीं, जी 1 माइनस अल्फा पर देखते हैं। जो टेबल वैल्यू है वो फिर पॉजिटिव आती है और जी 1 माइनस अल्फा पर आती है, और ये जो हमारा रीजन है इससे ऊपर, यानी इस क्रिटिकल वैल्यू से ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमारा रिजेक्शन रीजन है, और इसके नीचे हमारा तमाम रीजन जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन है। हम एच नोड
को उस वक्त रिजेक्ट कर देते हैं जब z की वैल्यू जो हमने सैम्पल डाटा से कैलकुलेट करनी है अगर वो टेबल वैल्यू से यानी क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी आए तो हम h नोड को रिजेक्ट कर देते हैं। देखते हैं कि हम इसको किस तरह से टेबल फॉर्म में बता सकते हैं। हमारे पास नल हाइपोथेसिस है ग्रेटर इक्वल टू और यानी थीटा ग्रेटर इक्वल टू थीटा नोड, तो अल्टरनेट हमेशा बनेगा थीटा इज लेस देन थीटा नोड। तो यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि थीटा इज लेस देन थीटा नोड, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस से पता चलता है कि हमारा जो हाइपोथेसिस है उसमें हमारी जो लेफ्ट टेल है, क्योंकि लेस का साइन है। जब हमारे अल्टरनेट हाइपोथेसिस में थीटा इज लेस देन थीटा नोड होता है तो हमारी लेफ्ट टेल टेस्ट होता है, और अगर हमारा अल्टरनेट में ग्रेटर इक्वल टू थीटा नोड है तो हमारा राइट टेल टेस्ट होता है, और अगर हमारा थीटा अल्टरनेट हाइपोथेसिस में थीटा नॉट इक्वल टू थीटा नोड हो तो हमारा टू टेल्ड टेस्ट होता है। यहाँ पर हमारा टू टेल टेस्ट उस सूरत में होता है जब थीटा नॉट इक्वल टू थीटा नोड हो। तो यहाँ पर हम जो टेबल वैल्यू फाइंड करते हैं वो अल्फ़ा पर करते हैं, क्योंकि लेफ्ट टेल में हमने टेबल वैल्यू अल्फ़ा पर फाइंड करनी है, जी की वैल्यू यानी क्रिटिकल वैल्यू। और यहाँ पर हमने थीटा इज ग्रेटर देन थीटा नोट जब अल्टरनेट में होता है तो हम जी की क्रिटिकल या टी की जो क्रिटिकल वैल्यू है वो हम फाइंड करते हैं 1 माइनस अल्फ़ा पर, तो पॉजिटिव आती है। और जब नॉट इक्वल होता है तो टी या जी की वैल्यू हम अल्फ़ा बाई 2 पर भी करते हैं और 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 पर भी करते हैं। हमारे पास दो क्रिटिकल वैल्यूज़ होती हैं जब हमारा थीटा नॉट इक्वल टू थीटा नॉट होता है, तो दोनों साइडों पे हमारा रिजेक्शन होता है। यहाँ हम लेफ्ट टेल में हमारा लेफ्ट साइड पे रिजेक्शन होती है, राइट टेल में हमारी राइट साइड पे रिजेक्शन होती है, और नॉट इक्वल में हमारी लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे रिजेक्शन होती है। और अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा बाई 2 और अल्फ़ा बाई 2 दोनों साइडों पे डिवाइड हो जाता है। एक साइड पे हम अल्फ़ा बाई 2 पर टेबल वैल्यू देखते हैं और दूसरी साइड पे हम 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 पर टेबल वैल्यू देखते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसकी कुछ डेफिनेशंस बाकी रह गई हैं, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।